नमस्कार। कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि एक खास तरह की एनर्जी से भी हमारी तरफ खिंच सकता है? चलिए, आज पैसे के बारे में सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया समझते हैं, जहां पैसा कोई कमाने की चीज नहीं बल्कि एक ऐसी एनर्जी है जिसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या पैसा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है या फिर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सवाल हमारी पुरानी सोच को चैलेंज करता है और हमें एक नए रास्ते के लिए तैयार करता है, जो शायद हमारी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। तो इस पूरी सोच का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है, पैसा एक जीती जागती चलती फिरती एनर्जी है। ये सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं रहता, बल्कि हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे उन गहरे विश्वासों से सीधा सीधा असर डालता है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि पैसे की ये एनर्जी काम कैसे करती है, बिल्कुल हमारे आसपास की दूसरी अनदेखी ताकतों की तरह, जैसे वाईफाई सिग्नल्स। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे हर रेडियो स्टेशन की अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है ना? ठीक वैसे ही पैसे की भी अपनी एक एनर्जी और एक फ्रीक्वेंसी है, और जो अमीरी और खुशहाली है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। और हम अपनी अंदर की हालत से, मतलब हमारे विचार और हमारे विश्वास, या तो इस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं या फिर हम इससे पूरी तरह कट जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये कंट्रोल पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो बताता है कि आखिर वो कौन सी अंदरूनी रुकावटें हैं जो पैसे के इस बहाव को हमारी जिंदगी में आने से रोकती हैं। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या इनमें से कोई बात अपनी सी लगती है? हम में से कई लोग जाने अनजाने में ये बातें मन में रखते हैं। पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग तो लालची होते हैं, या पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। यही वो अनदेखी दीवारें हैं जो पैसे की एनर्जी को हम तक पहुंचने से रोक देती हैं। यहां देखिए, ये बदलाव कितना जबरदस्त है। डर हमें क्या कहता है? पैसा कमाना तो पहाड़ चढ़ने जैसा है। लेकिन जब हम इस सोच को बदलकर ये कहना शुरू करते हैं कि पैसा मेरे लिए आसानी से आता है, तो हम अपनी अंदर की पूरी एनर्जी बदल देते हैं, और फिर हमारी बाहरी दुनिया भी उसी के हिसाब से बदलने लगती है। तो सवाल ये है कि इन गहरी जड़ों तक जमी हुई मान्यताओं को बदलें कैसे? चलिए कुछ ऐसे पावरफुल तरीकों पर नजर डालते हैं जो हमारी अंदरूनी प्रोग्रामिंग को बदलकर पैसे को अट्रैक्ट करने में मदद कर सकते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो हमारे 95% बिहेवियर को कंट्रोल करता है, उसे रीप्रोग्राम करने के लिए ये 3 मेन प्रैक्टिस हैं। पहला, अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव बातें दोहराना। दूसरा, मिरर वर्क, मतलब आईने में देखकर खुद से अच्छी बातें कहना। और तीसरा, लिखने की प्रैक्टिस, जिससे हम अपने नेगेटिव विचारों को पहचान कर बदल सकते हैं। ये कुछ बहुत पावरफुल अफर्मेशंस हैं जिनका इस्तेमाल आज से ही शुरू किया जा सकता है। जब बार बार खुद से ये कहा जाता है, मैं समृद्ध हूं या मैं एक मनी मैग्नेट हूं, और सबसे जरूरी इसे महसूस भी किया जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में एक नया मजबूत विश्वास पैदा होने लगता है। ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार, ये एक जादुई टूल है। जब कोई उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार होता है जो उसके पास पहले से हैं, तो उसकी एनर्जी मेरे पास कमी है से बदलकर मेरे पास बहुत कुछ है हो जाती है। याद रखिए, आभार ही अमीरी की फ्रीक्वेंसी है। ये लाइन विजुअलाइजेशन की ताकत को बहुत अच्छे से समझाती है। मतलब सिर्फ अमीर होने के बारे में सोचना काफी नहीं है, उस अमीरी को अपनी फीलिंग्स में महसूस करना होगा। जब वो एहसास होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे ही अपनी सच्चाई मानने लगता है। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, अंदर का काम बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए सही एक्शन लेना और पैसे को अपनी जिंदगी में बहने देना भी उतना ही जरूरी है। तो मैनिफेस्टेशन का ये सिंपल सा फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव एनर्जी प्लस इंस्पायर्ड एक्शन इज इक्वल टू पैसा। अब इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है वो कदम उठाना जो अंदर से सही लगे, ना कि मजबूरी में किए गए काम। सिर्फ सोचने से नहीं, सही दिशा में उठाए गए कदमों से ही नतीजे मिलते हैं। खर्च करने को लेकर ना 2 तरह की सोच होती है। एक है कमी वाली सोच, जो कहती है पैसा रोक कर रखो कहीं खत्म ना हो जाए, और दूसरी है खुशहाली वाली सोच, जो कहती है पैसे को बहने दो, ये और होकर वापस आएगा। जैसे एक नदी बहती रहने से ही ताजा रहती है, ठीक वैसे ही पैसा भी बहने से ही बढ़ता है। पैसे के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाने के लिए ये कुछ सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल कदम हैं जो आज से ही उठाए जा सकते हैं।
अपना बटुआ साफ सुथरा रखें, पैसों को इज्जत से संभालें और जब खर्च करें तो दुख नहीं बल्कि खुशी और आभार महसूस करें। सोचिए, पैसा आपका एक अच्छा दोस्त है, उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आना है। और अब हम आते हैं उस आखिरी और सबसे गहरे रहस्य पर, जो इन सारे आइडियाज को जोड़कर जिंदगी का एक पूरा फलसफा पेश करता है। ये वो चाबी है जो खुशहाली के हर ताले को खोल सकती है। ये एक बहुत बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है। आपकी नेटवर्थ आपकी सेल्फ वर्थ के बराबर होती है। मतलब आप उतना ही पैसा अट्रैक्ट करते हैं जितना आप खुद को उसके लायक मानते हैं। आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदर की दुनिया का ही तो आईना है। पैसा हमेशा मकसद की तरफ बहता है। जब कोई वो काम करता है जिससे उसे सच में प्यार है, जो उसकी जिंदगी का मकसद है, तो उसकी एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। और ये हाई पॉजिटिव एनर्जी एक चुंबक की तरह फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अपनी ओर खींच लेती है। देने का नियम बहुत गहरा है। जब खुले दिल से दिया जाता है, चाहे वो वक्त हो, ज्ञान हो या पैसा, तो यूनिवर्स को ये सिग्नल जाता है कि मेरे पास कमी नहीं बल्कि बहुतायत है। और यही बहुतायत की फीलिंग आपकी जिंदगी में और ज्यादा फ्लो लाती है। याद रखिए, देने वाले को हमेशा मिलता है। और असली राज यही है, जोर जबरदस्ती करना बंद करें और यूनिवर्स के फ्लो के साथ बहना सीखें। समृद्धि स्ट्रगल करने से नहीं बल्कि भरोसा, आभार और जिंदगी के नेचुरल फ्लो के आगे सरेंडर करने से आती है। तो शॉर्ट में कहें तो दौलत की असली चाबी हमारे अंदर ही है। अपने विश्वासों को बदलना, डर को छोड़ना, आभार को अपनाना, सही एक्शन लेना और अपने असली मकसद को जीना। और आखिर में ये सवाल खुद से पूछने के लिए है, आज पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? क्या वो डर और कमी पर टिका है या फिर विश्वास और बहुतायत पर? इसका जवाब हमारी पूरी फाइनेंशियल कहानी को बदल सकता है।